हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कंप्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या तो घटती है, क्या होगा, घटेगा। ठीक, वो वन जिसमें अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पंपास घास का मैदान अवस्थित है अर्जेंटीना में। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की जाती इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर में। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः संबंध होता है नकारात्मक। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि से, हाँ, वन को काट कर क्या किया जाता है, रहने मकान बनाया जाता है, खेती की जाती है। इस तरह की जनसंख्या बढ़ने से यही होगा सर। ठीक, उद्योग बनेगा। इस वजह से दोनों में क्या संबंध है, नकारात्मक संबंध है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। भितरकनिका गरान अवस्थित है उड़ीसा में। वो राज्य जहाँ पर सिमिलीपाल और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है उड़ीसा में। पुस्टैच घास का मैदान अवस्थित है हंगरी में। वेल्ड घास का मैदान अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स घास का मैदान अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। वो राज्य जहाँ पर इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है नागालैंड में। वो राज्य जहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। वो राज्य जहाँ पर गुइरी राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जयमंडल में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। राष्ट्रीय समूहित ऊर्जा क्षमता मिशन प्रारंभ करने का वर्ष है 2009। राष्ट्रीय जल मिशन प्रारंभ करने का वर्ष है 2011। राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण मिशन प्रारंभ करने का विषय है 2014, वर्ष 2014। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन प्रारंभ करने का वर्ष 2010। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना शुरू की गई थी 2006 में। कृषि विज्ञान केंद्र शुरू किया गया था 1974 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना शुरू की गई थी 1998 में। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम शुरू किया गया था 1979 में। घटती उत्पादकता के क्रम में पारितंत्र का सही क्रम है मैंग्रोव घास का मैदान, झील और सागर। मैंग्रोव घास का मैदान, झील और सागर। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ती हुई वनस्पतियों पशु पदार्थ। वह तत्व जिसकी अवस्थिति के कारण तुलसी के पौधे का औषधि महत्व है फिनाल एवं फ्लेवोनॉइड्स से। वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था 1981 ईस्वी में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था 1974 ईस्वी में। वो राष्ट्रीय उद्यान जिसमें धूपगढ़ चोटी अवस्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है पश्चिमी घाट को। मोनोक्लाइमेक्स इन एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंट्स ने। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक प्रकाशित किया जाता है जर्मन वाच द्वारा। पौधों में गूटी लगाने का उद्देश्य होता है वानस्पतिक प्रसारण के लिए। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी 1992 में।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण TNGT की स्थापना की गई थी 2010 में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क अवस्थित है कच्छ में। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम होता स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से। रामसर कहाँ? ये ईरान में है। कहाँ है? ईरान में है। ठीक। अर्थव्यवस्था देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में सट्टेबाज है तेजड़िया मंदड़िया स्टॉक से संबंधित है। भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित है नेफेड स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन MMTC। वाचित इसका नियामक ट्राई है। दूरसंचार क्षेत्र के उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। GST परिषद की अध्यक्षता करते हैं संघीय वित्त मंत्री। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू किया गया था 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू किया गया था 1997 में। जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था 1989 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू की गई थी 2005 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य है किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय अनुकूल साख समर्थन प्रदान करना। नाबार्ड साख सुविधा प्रदान करता है केवल कृषि के लिए। कब स्थापना किया गया? 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा। सेबी अधिनियम पारित हुआ था 1992 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित हुआ कब? 2006 में। लघु उद्योग की समिति के अध्यक्ष कौन थे? आबिद हुसैन कमेटी थे। इटावा पायलट प्रोजेक्ट संबंधित है अल्बर्ट मायर से। RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियां खरीदता है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत। ऑपरेशन ट्विस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देना। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य होता है रोजगार सृजन। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य है देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। WEO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहते हैं नीला बॉक्स सहायिका। RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उसे कहते हैं चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक करता है आयात। तब क्या होता है? तब चालू खाता घाटा होता है। हरित बांड में निवेश होता है केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं के लिए। हरित बांड को सर्वप्रथम यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था 2007 में। हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल परिपक्व होता है। दीर्घकालिक समायोजित सकल आय AGR की परिभाषा के अंतर्गत आता है। क्या होता है? ब्याज आय, लाभांश डिविडेंड और विदेशी मुद्रा लाभ फॉरेक्स गेन। लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा UNDP द्वारा।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। उद्योग बंधु मौद्रिक नीति है प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत MSME की नई परिभाषा घोषित की है। वो प्रभावी है 1 जुलाई 2020 से। राजस्व तटस्थ दर संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर GST से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जा सकता है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। मुद्रास्फीति लाभकारी होती है देनदार के लिए। वो मॉडल जिस पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैरोड-डोमर मॉडल। वो मॉडल जिस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल। वो मॉडल जिस पर तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी एस चक्रवर्ती मॉडल। वो मॉडल जिस पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी अशोक रुद्र मॉडल। महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी 1993 में। महिला सशक्त योजना शुरू की गई थी 1998 में। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना शुरू किया गया था 2003 में। सबरी संकल्प अभियान संबंधित है राष्ट्रीय पोषण अभियान से। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें माना जाता है सूक्ष्म उद्यम। कंपनी अधिनियम पारित हुआ था 2013 में। भारतीय संविदा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। साझेदारी अधिनियम पारित हुआ था 1932 में। वस्तु विक्रय अधिनियम पारित हुआ था 1930 में। एक किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है लघु कृषक के रूप में। ब्रेंट इंडेक्स संबंधित है कच्चे तेल की कीमतों से। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। वो योजना जो कौशल विकास से संबंधित है स्ट्राइव संकल्प और श्रेयस से। विज्ञान सामान्य विज्ञान वो हार्मोन जो स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोन। वो बहुलक जिसे जैव निम्नलिखित किया जा सकता है सेलुलोज स्टार्च प्रोटीन। समुद्री घास में महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। वो एंजाइम जो प्रोटीन को एमिनो अम्लों में विघटित करता है पेप्सिन। ऊष्मा की इकाई है कैलोरी अर्ग जूल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्त है डायनेमो। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ताप का वो पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं हो सकता केल्विन में। नाइट्रोजन पादप पोषक तत्व का कार्य करता है वृद्धि एवं विकास का। फास्फोरस पादप पोषक तत्व का कार्य करता है जड़ का विकास का। पोटेशियम पादप पोषक तत्व का कार्य करता है स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका। बोरान पादप पोषक तत्व का कार्य है रोग प्रतिरोधकता का। स्ट्रेटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत का। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम का। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। होता तो जिसका प्रयोग दियासलाई के निर्माण में किया जाता है लाल फास्फोरस का। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है जम्भिका दंत की। केवल मादा मच्छर रक्त चूसती है क्योंकि नर मच्छर की अपेक्षा मादा मच्छर के डैने बड़े होते हैं। वो यौगिक जो हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट। वो अम्ल जो सिरका में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। वो एसिड जिसके कारण दूध खट्टा होता है लैक्टिक एसिड। वो तत्व जिससे फलों का
को पकाया जाता है एथिलीन। यीस्ट संबंधित है किण्वन से। कैसीन संबंधित है दूध प्रोटीन से। एलोवेरा संबंधित है आवृत बीज से। विटामिन ए संबंधित की कमी से होने वाला रोग कौन रहता हूँ जी? विटामिन B3 से कमी होने वाला रोग कौन? पेलाग्रा। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन? रिकेट्स। फोलिक एसिड संबंधित है रक्त अल्पता से। वो